नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 किस प्रकार का रहने वाला है, क्योंकि तीन बड़े ग्रहों का इस वर्ष में राशि परिवर्तन हो रहा है। 15 मई 2025 को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। शनिदेव 30 मार्च 2025 को मीन राशि में चले जाएंगे और राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये तीन ग्रह, बाकी ग्रह का भी प्रभाव आता है, लेकिन वो थोड़े समय का उनका प्रभाव होता है। ज़्यादा प्रभाव जो जीवन पर आता है इन्हीं ग्रहों का आता है, क्योंकि ये शनि और राहु तो अपने आप में ही क्रूर और पाप ग्रह कहे गए हैं। गुरु सौम्य ग्रह है, तो उनकी शुभता आपके लिए कितनी रहेगी, शनि की और राहु की अशुभता या शुभता किस प्रकार से रहने वाली है आपके 2025 में। क्योंकि गुरु सूर्य का 12 साल का एक अंतराल होता है उनका। सूर्य के चारों तरफ वह 12 वर्ष में घूम जाते हैं। शनि 30 वर्ष में उसी राशि में वापस आते हैं। राहु 18 वर्ष में आते हैं। तो बहुत लंबा समय रहता है एक राशि में बैठने का। एक राशि में गुरु 1 साल तक रहते हैं, 12 महीने तक। शनि 2.5 वर्ष रहते हैं और राहु 18 महीने रहते हैं। तो इनका प्रभाव तो जीवन पर आता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि 2025 सिंह राशि वाले जातकों के लिए अब कैसा रहने वाला है। अब तक आप लोगों के लिए बहुत परेशानी, दिक्कतें, आपके व्यापार, बिजनेस, नौकरी सब में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस रहा, क्योंकि राहु की उथल पुथल रही, शनि की उथल पुथल रही और गुरु की भी उथल पुथल रही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गुरुदेव की के 2025 में सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु क्या देने वाले हैं। गुरु सौम्य ग्रह हैं। ये धन के कारक, संतान के कारक, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक, लाभ के कारक, भाग्य के कारक कहे गए हैं। गुरु के पास बहुत डिपार्टमेंट है। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए या लगन वाले जातकों के लिए ये योग कारक माने गए हैं, क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी हैं। राशि के मुताबिक ये 10वें भाव में चल रहे हैं। तो आपके व्यापार, बिजनेस, माता के साथ, पैतृक संपत्ति पर, भूमि, भवन, वाहन पर कहीं न कहीं आपको अप डाउन होना पड़ा। अब ये आपके 11वें भाव में पहुंच रहे हैं। कब? 15 मई 2025 को। तो 15 मई 2025 से ये पूरे वर्ष आपके मिथुन राशि में रहेंगे। आपके लिए क्या देने वाले हैं? कहाँ के स्वामी हैं ये स्वामी है आपके पंचम भाव के। 5वां भाव, 5वां घर जो होता है आपका संतान का होता है, शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का होता है, लव रिलेशन का होता है, जुआ सट्टे मार्केटिंग का होता है, शेयर बाजार का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। इच्छाएं यहाँ से जागृत होती हैं।
पूर्ति हम 11वें भाव से देखते हैं। तो अब ये 11वें भाव में पहुंचेंगे। जो आपकी इच्छाएं आपके मन में आएंगी और 11वें भाव में बैठ करके वहां आपकी डिजायर पूरी होगी। जो आपकी इच्छा है वह आपकी इच्छा पूरी होगी, चाहे वो संतान से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, लव रिलेशन से संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है, आपकी ऐसी एजुकेशन से संबंधित है जो ज्ञान की तरफ, ज्ञान के भंडार खोलती हो, तो वो एजुकेशन पूरी होगी। आप किसी के लिए कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वेद वेदांतों का काम करते हैं, वेद वेदांत पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आपको जरूर देंगे। गुरु का गोचर आपके लिए इस वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। धन आपको दे रहे हैं गुरु, लाभ आपको दे रहे हैं गुरु। पंचम भाव में बैठ करके गुरुदेव जो आपके शौक मौज हैं, मीडिया से कनेक्शन है, आपका कम्युनिकेशन आपका बढ़िया बना रहेगा, मित्रता आपकी बहुत अच्छी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जो आप किसी चीज के मास्टर हैं उसमें आपके लिए उन्नति और तरक्की मिलेगी। संतान आप अपने घर में चाहते हैं कि मेरे घर में संतान आए, तो ये समय बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए। आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी। शादी की बात करें कि शादी में रुकावट आ रही थी, तो शादी के योग बनेंगे। व्यापार बिजनेस आपकी बहुत अच्छी चलेगी, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जैसे गुरु से संबंधित मैंने आपको बताया कि यदि आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, वेद वेदांतों को पढ़ रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, किसी एनजीओ में मिलकर के आप समाज की सेवा कर रहे हैं, तो गुरुदेव आपके लिए बहुत आगे बढ़ाने वाले। आपका प्रमोशन होगा, आपकी उन्नति तरक्की होगी। तो गुरुदेव ने तो रास्ता आपके लिए खोल दिया है। अब आप उस रास्ते पर चलने वाले बनो, धर्म कर्म से जुड़ करके चलिए। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए धर्म कर्म का अर्थ ये नहीं है कर्म अच्छे होने चाहिए। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी रूढ़वादिता में पड़े। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पिता जैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए। ये है धर्म। माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु को श्रद्धावत उनका सम्मान करना चाहिए। ये आचरण है। गलत रास्ते को त्यागना चाहिए। ये है धर्म के मार्ग। किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के आपकी मनोवृत्ति बदलती है, आप में सात्विक विचारधाराएं आती हैं। ये सब गुरुदेव देंगे आपके लिए। आइए मित्रों, बात करते हैं हम शनिदेव की। तो शनिदेव 30 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब ये मीन राशि में आ जाएंगे तो आपकी अष्टम की ढैया लग जाएगी, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। वैसे भी सिंह राशि वाले जातकों के लिए या सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये कारक ग्रह नहीं कहेंगे। अब तक ये अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे थे, सप्तम भाव में चल रहे थे,
बेशक आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं ये डिस्टरबेंस आपको करते रहे। आपके फैमिली मैटर कोई ना कोई बना रहा, पति पत्नी में कोई ना कोई सरदर्दी बनी रही, आपके भूमि भवन वाहन पैतृक संपत्ति पर माता के साथ माता का स्वास्थ्य भी खराब रहा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा शनि की वजह से। मित्रों, अब शनि आपके फिर अष्टम भाव में पहुंच रहे हैं, और अष्टम भाव जो होता है मित्रों अच्छा नहीं कहा गया। यदि ज्योतिष में कहीं बात करते हैं तो अष्टम भाव को बहुत स्ट्रगल का, मेहनत का, परिश्रम का घर कहा गया है, दिक्कतों का घर कहा गया है। अब परिश्रम मेहनत आप करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे तो यही मान के चलिए कि अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो शनि की अष्टम की नैया लगेगी तो आपका खान पान बदलेगा, निश्चित रूप से आप मीठ मांस मदिरा पर पहुंच जाओगे, आपकी सोसाइटी गंदी हो जाएगी, आपके मित्र भी इसी तरह के मिलेंगे जो आपको अवनति की तरफ को ले जाएंगे। इस प्रकार से शनि देव अष्टम भाव में बैठ करके आपको कोई लंबा रोग देने वाले हैं, आपके लिए किसी परेशानी में डालने वाले हैं, तो आपको सावधान रहना है। चोट फेंट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो शनि देव को अष्टम भाव के वैसे कारक कहे गए हैं, तो आयु तो लंबी करते हैं लेकिन उनके जो कारकत्व हैं उस भाव से संबंध। अब कोई रिसर्च वर्क कर रहे, देखिए पॉजिटिव क्या है, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं आप तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उन्नति तरक्की होगी आपकी। नेगेटिव क्या है, रोग होगा आपके लिए, कोई ना कोई परेशानी सामने आएगी, पाइल्स की बीमारी हो सकती है। 2.5 महीने तक तो लगभग शनि और राहु दोनों इसी भाव में रहेंगे, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहीं मौजूद है और वो वहां से 18 मई को चले जाएंगे और ये मई में आ जाएंगे, मार्च में आ जाएंगे शनिदेव 8वें भाव में। तो दोनों ग्रह अष्टम भाव में आपके लिए कोई न कोई डिस्टर्बेंस करेंगे। उस पीरियड में आपको सावधान रहने की संभावना है, उस समय सावधान रहने की कोशिश करें, ऐसी संभावना बनती है कि दोनों ग्रहों का एक जगह बैठना। आयु लंबी करेंगे लेकिन राहु जो है वो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आपकी सोच विचार को भ्रमित करेगा, आपको निर्णय लेने में दिक्कत करेगा, आपको जल्दबाजी एकदम सडनली या तो आसमान में या फिर जमीन पर ये राहु देव करने वाले हैं। आप तांत्रिक रूप से यंत्र मंत्र तंत्रों से आप जुड़ेंगे, ऐसी जो विद्याएं, जो गूढ़ विद्याएं हैं उनसे आप जुड़ोगे, टेक्नोलॉजी की तरफ को ज्यादा बढ़ोगे। दाहिनी आंख का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई चोट फेंट ना हो, वाणी को कंट्रोल रखें, परिवार में अपने में मधुरता रखें। शनि देव यहां से बैठ करके आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो आपका जो गेन कर रहे थे आप उसमें कहीं कमजोरी नजर आएगी। आपके जो सहकर्मी थे वो आपके साथ देने में असमर्थ रहेंगे या आपका साथ नहीं देंगे। जहां आप नौकरी कर रहे, जहां आप व्यवसाय कर रहे, जहां आप व्यापार कर रहे उसमें कहीं कमी नजर आएगी। परिवार को आपको थोड़ा सा दिक्कत झेलनी पड़ेगी। आप आर्गुमेंट ना करें, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखें, बुद्धि को बिल्कुल, दिमाग को अपने को स्थिर बना करके चले, सोच समझ करके करें काम को। संतान पक्ष के स्वामी है कौन? गुरुदेव। वो अच्छा कर रहे लेकिन इनकी दृष्टि संतान के भाव पर, 5वें भाव पर जा रही है, 10वीं दृष्टि, तो ये रुकावटें डालेंगे।
विद्या में रुकावट डालेंगे, जो कारोबार कर रहे हैं उसमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि देव धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, तो आपके काम में ये रोड़ा जरूर डालेगा। इसलिए आपको संभल करके चलने की जरूरत है। राहु देव की बात करते हैं, तो राहु देव की जो स्थिति है इस समय आपके अष्टम भाव में है। मैंने बताया ये 2.5 महीने के लिए एक साथ आ जाएंगे, वो समय आपके लिए ज़्यादा खतरनाक रहेगा। वाणी आपकी क्रूर हो जाएगी, परिवार में आप विद्रोह करोगे, नशा पत्ता करना शुरू कर दोगे। इधर शनि का आना, वहां राहु का रहना, राहु फिर आपके दाम्पत्य जीवन में आ जाएंगे, 7वें भाव में आ जाएंगे, तो अच्छा नहीं है। वहां कहने की कलेश करता रहेगा, आपके पार्टनरशिप के साथ में कोई टेढ़े मेढ़े करता रहेगा। यदि आप अपने उस काम को जिसके साथ आप पार्टनरशिप लेके चल रहे हैं, उनके साथ जो व्यापार कर रहे हैं, तो अपने शेड्यूल को बरकरार लिख करके रखें। आप कैशबुक जो लिखते हैं उसको साथ ही साथ लिख करके चले। जो आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल को आप बाकायदा नोट करके चले, पार्टनर को बता करके चले, नहीं धोखाधड़ी हो सकती है, आपके साथ में परेशानी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये फरेबाज ग्रह है, बात बात में झूठ बुलवाएगा, बात बात में चतुर चालाकी दिखाओगे आप, वो अच्छा नहीं होता। परिवार में, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस होगा। राशि पर केतु देव बैठे होंगे तो वैवाहिक जीवन में मतभेद होने की संभावना बनी रहेगी। आप निरंकुश हो जाओगे, किसी की बात मानने को राजी नहीं होगे। शनिदेव आपको उधर जो है ना उल्टे सीधे काम, जो मैंने बताया आपको दारू पीना है या मांस मीट मदिरा खाना है, वो आपको वहां बढ़ाएगा, तो फिर परिवार में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। इधर राहुदेव आपको परेशान करेंगे, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस करेंगे, और शनि देव 7म भाव के स्वामी हैं, उनका अष्टम में आना, ये भी आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी होने की संभावना बनती है। ससुराल पक्ष से भी आपके मनमुटाव होने की संभावना बनती है। इस प्रकार से गुरुदेव आपकी रक्षा करेंगे। तो क्या करना चाहिए आपको? भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, सूर्य नारायण को जल दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो मैं समझता हूं कि ये वर्ष आपके लिए फिर उन्नतिशील होने वाला है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।